जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, बहुत बेहतरीन। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें आपको वॉइस वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? जल्दी से एक बार बता दें। एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें कि आपको आवाज आ रही है अच्छी तरीके से, कोई समस्या परेशानी तो नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो शुरू किया जाए आज का सेशन अपना। बोलो, स्टार्ट किया जाए। संडे तो आप लोग मना लिए होंगे, हमें लगता है बहुत सारे बच्चे भी सो के उठे भी नहीं हैं। हाँ, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग आते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्रकाश का गोलीय पृष्ठों से परिवर्तन। उससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? समतल दर्पण से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। जो मैंने आपको पहले बताया था समतल दर्पण क्या होता है, सीधी लाइन कोई थी, इस पे कलाई की गई हो वैसे, वो समतल दर्पण था। लेकिन यहाँ पर गोलीय दर्पण क्या है? इसका मतलब होता है जो दर्पण होगा वो कभी ना कभी किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? वो दर्पण जो किसी न कभी किसी का हिस्सा रहा होगा, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। ठीक है, उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने उसमें कोई गोला बना दूं ऐसे। ठीक है, अब इसी से दर्पण बनाए जाएंगे। एक दर्पण क्या होगा? एक ऐसा दर्पण होगा, ठीक है, ऐसे दर्पण। तो इसका एक तरफ कलाई होगी। एक दर्पण आएगा जो ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर क्या बनेगा? गोला बनेगा। तो ये जो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण, वो कभी ना कभी किसी गोले के हिस्से रहे होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा गोलीय दर्पण होगा वो कभी ना कभी किसी गोले के हिस्से रहे होंगे, उन्हीं के पार्ट होते हैं, उन्हें गोलीय दर्पण। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज से नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है कि गोलीय दर्पण प्रकाश का गोलीय पृष्ठों से परिवर्तन। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे पृष्ठों से इसका परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पर लिखा है जो बनने से पहले किसी गोले के हिस्से रहे होंगे। सिंपल वही चीजें हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया एक। अब देखो, जो ऐसे होता है इस तरफ, ठीक है, जैसे ये वाला था, ये क्या होता है? ये अवतल होता है, इसे हम अवतल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे अवतल दर्पण बोलेंगे। और जो इस साइड ऐसा कटा होता है ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, अंदर की तरफ जो ऐसे कलाई होती है अंदर की तरफ, उसे उत्तल बोलते हैं। क्या? उत्तल। तो इसे उत्तल दर्पण बोलेंगे और इसे अवतल दर्पण बोलेंगे। अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, ये होता है इसमें, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो वही चीज है। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और जो अवतल दर्पण होता है इसे हम कॉन्क्लेव बोलेंगे। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, नीचे बना सही है लेकिन गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पर कर लीजिएगा, सही कर लेना आप लोग। ये क्या होगा? ये वाला, ये होगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। ऐसे मैंने यहाँ पर आपको सही बताया है, लेकिन यहाँ पर ये गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका नाम जो है गलत लिख गया है, तो उसको सही कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है परवीन, कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जो गोलीय दर्पण होता है इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हमें समझना है। क्या समझना है? उन परिभाषाओं को हमें समझना है। ठीक है, उन इनकी परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो जो गोलीय दर्पण होता है उसमें कुछ सब परिभाषाएं आएंगी, जैसे कि अगर मैं बनाऊंगा दिखाऊंगा आपको ऐसे, सिंपल ऐसे बनाऊं। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको बना देता हूँ। ये कौन सा दर्पण है? तो आप सभी को लोग को पता है कि ये कौन सा दर्पण होगा हमारा। तो ये अवतल दर्पण होगा। कैसा? अवतल दर्पण।
अब इस पे एक बीच में एक अक्ष होता है, क्या होता है, बीच में एक अक्ष होता है। एक किरण जो है इस साइड से आ रही है कहीं से, एक किरण जो है अनंत से आ रही है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वो परिवर्तित होती है। ठीक है, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे समझते हो बस। एक किरण आती है ऐसे और दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब जहां से टकराते हुए जाती है यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ से निकलती, इसको हम फोकस कहते हैं, अच्छे से जहां पर निकल टकरा के निकलती है। ये जो हमारा होता है ये पूरा, इसे हम अच्छा बोल देते हैं। ये होता है पोल, ये जो है हमारा ए अक्ष होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं पोल या फिर अच्छा बोल सकते हैं। और जो एम एन है, एम एन नाम का के दर्पण होता है, इसको माना जाता है आगे तक, ये समझ लो आगे काम आएगा आपके। तो एम एन, ठीक है, एम एन नाम का एक दर्पण है जिसका अक्ष पी है। एक किरण आ रही है ऐसे, एक किरण ऐसे आ रही है, टकराने के पश्चात जहां से जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है वक्रता त्रिज्या, जैसे हम सी से कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसे। ठीक है, वो यहाँ पर होता है। अनंत अगर आप पूछे अनंत कहा है तो अनंत यहाँ बना देते हैं, अनंत। ठीक है, अनंत हम लोग यहाँ बना देते हैं कि अनंत बहुत पता ही नहीं है, तो इसको हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखेगा, यहाँ पर कुछ चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि हमारा अच्छा है, ये हमारा फोकस बिंदु है, ये हमारा क्या वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और ये हमारा ध्रुव बिंदु कह सकते हो, प्रकाश से पोल कह सकते हो। ठीक है, ये वाला हो गया, ये हमारी किरण आ रही है, बस इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं डिफिनीशन में। अब देखो क्या है, ध्रुव, ध्रुव यानी कि पोल, दर्पण के जो बीच का बिंदु होता है इसे हम पोल कहते हैं। क्या बोलेंगे, पोल कहेंगे। दर्पण के बीच का जो बिंदु होता है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, उसे पोल कहेंगे। ठीक है, फोकस क्या है, जिस पर किरण आकर मिलती है। देखो ये किरण गई यहाँ से किरण आई है, ये यहाँ से टकरा के यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर यही तो मिलती है। तो जहां पर जिस पर किरण आकर मिलती है, फिर जिस पर किरण परिवर्तित होकर मिलती है। ठीक है, जिस पर एक आती हुई किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हुई जाती है, ठीक है, अच्छे से, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, गोले का केंद्र जिसका वह दर्पण था। अब समझो इसका क्या है, अब अगर ये गोला था, ये कहीं ना कहीं आपको पता है गोली दर्पण कहीं ना कहीं इसका गोला रहा होगा, इसका ये पूरा अगर गोला इसको बनाया जाए ऐसे ऐसे, ठीक है, सिंपल ऐसे देखो, मैंने इसको बना दिया ऐसे, ये गोला था। ठीक है, अब इसी से दर्पण बनाया गया होगा, इसका कोई सेंटर होगा बीच का, जो वक्रता केंद्र होता है ना, यही होता है हमारा गोले का केंद्र। ठीक है, ये गोले का केंद्र होता है एक्चुअल में। ठीक है, जिसका यहां से अगर काट दिया जाए तो क्या बनेगा, ये एक दर्पणीय बन जाएगा, एक दर्पणीय बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो ये दर्पण का जो केंद्र होता है, ठीक है, वक्रता जो केंद्र होता है वो एक्चुअल वो गोले का केंद्र होता है। कहने का मतलब यहाँ पर वो है, आई बात समझ में। तो क्या है, गोले का केंद्र जिसका वह दर्पण था। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। दूसरी चीज को ले सकते हैं, फोकस से दुगनी दूरी पर कौन होता है। ठीक है, फोकस से दुगना कौन होता है, वक्रता केंद्र। मान लो ये अगर 5 मीटर है तो ये कितना होगा, या 10 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक दूरी इसकी। ठीक है, इसके दुगने पर होता है, ऐसे भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी का क्या होती है। मैंने पहले बताया आपको फोकस क्या है, पहले मैंने आपको बताया था क्या था, पहले मैंने आपको बताया था फोकस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया फोकस क्या है, जो जहां से किरण गुजरती हुई जाती है उसके हम बोलते हैं। ठीक है, फोकस, लेकिन फोकस दूरी बोल दी गई है, तो इस बिंदु से इस वाले बिंदु से यहाँ एफ तक, इस बिंदु से इस बिंदु की जो बीच की दूरी है ना, इसको हम फोकस दूरी कहेंगे, इसको हम फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इसको हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आओ, वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या अगर आपसे पूछी जाए, वक्रता त्रिज्या क्या है, तो गोले की त्रिज्या बराबर आर। गोले की त्रिज्या क्यों कहा गया है, क्योंकि आपको पता है वक्रता केंद्र क्या होता है, वो गोले का ही गोले का केंद्र होता है। आपको मैंने ऊपर बताया ना ये, कि वक्रता केंद्र होता है वो गोले का केंद्र होता है जिसका उदर्पण है। ठीक है, तो इसीलिए गोले की त्रिज्या यानी कि आर बराबर 2f, वही मैंने आपको बताया था जितना है। मान लो ये 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो ये कितना होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये 10 होगा। कि क्या है, ये फोकस का दुगना होता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगना होती है। ठीक है, फोकस दूरी से दुगनी होती है। ये वक्रता त्रिज्या हुई, ये क्या हुई, वक्रता त्रिज्या हुई। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो वही बताया गया है यहाँ पर वो डायग्राम मैंने बना के जो समझाया है ना, वही डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है ताकि आप समझ पाओ। देखो एमएन नाम का एक दर्पण है, आपको पता है एमएन नाम का दर्पण हो गया। अब यहाँ से कोई किरण आ रही है ऐसे, यहाँ टकराकर इस बिंदु से जा रही है, दूसरी कोई किरण आई है टकरा के इस बिंदु से जा रही है, इधर से कोई किरण आई टकरा के यहाँ जा रही है, यहाँ से कोई किरण आई है, ठीक है, इससे टकराकर यहाँ पर चली गई। ठीक है प्रवीण जी, ऐड कर देंगे, ठीक है, याद ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, आज ही अभी कर देंगे थोड़ी देर में। यहाँ से टकरा के यहाँ इस बिंदु पर आ गई है, ठीक है, तो इस बिंदु पर टकरा के आ जा रही है बार बार, ये हमारा पोल होगा। ये जो हमारे जहाँ से टकरा के जा रही है एक ही बिंदु से, वो क्या हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये चीजें मैंने आपको यही समझाई पहले, वही चीजें यहाँ पर दी गई। ये अवतल दर्पण के लिए है। अब उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखो कोई किरण ऐसे आएगी, अगर ऐसे आएगी तो ये सीधा ऐसे टकरा के जाएगी, यहाँ पर टकरा के ऐसे जाती है अवतल दर्पण में नीचे की तरफ, क्योंकि इस तरफ कलाई है पूरा, तो टकराएगी इस तरफ ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अब अगर हम इसको मिलाते ऐसे मिला देगा, मैं मान लेता हूं कि ये टकरा कर वापस नहीं जाती है, अगर इसको मिलाया जाए ऐसे से, एज्यूम किया जाए, माना जाए, अगर ऐसे से आएगी किरण तो किसी ना किसी बिंदु पर आएगी। इसी प्रकार से इधर से कोई किरण आई है ऐसे, वापस चली गई, अगर इसको मिलाएं, अगर सीधी जाती तो इस बिंदु पर आती, तो जब इस बिंदु पर आती मिलती, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और ये हमारा क्या है, ये पोल है, ये क्या है हमारा, ये पोल है, ये पोल है, और ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये पोल से एफ की दूरी है, उसे फोकस दूरी कहेंगे, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी हमारी, इस पोल से इस एफ तक की दूरी, ठीक है। आभासी तौर पर हाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या एज्यूम कर लो, ठीक है, वही चीजें हैं, प्रतीत करती हैं, मिलती हुई इस बिंदु पर प्रतीत हो रही हैं। गॉट में पॉइंट, गुड। चलो अब देखते हैं आज का जो बढ़िया सा टॉपिक है आपका, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आप देखोगे आपका क्वेश्चन पेपर, उसमें यही होता है कि आपका 6 नंबर में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे कम से कम 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि सिद्ध करने वाला पूछेगा ज्यादातर, आपसे सिद्ध करने वाले बहुत बार पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस की दूरी से संबंध क्या है, सिद्ध कीजिए कि शुद्ध का निगमन कैसे करेंगे, ऐसे करके बहुत सारी चीजें पूछता है आपसे, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इसको तैयार करना पड़ेगा आपको। चलो आज हमें लगता है प्रवीण जी सब बच्चे सो रहे हैं क्या, आज लिंक तो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आज सुबह एक्टिव नहीं रहते बच्चे, चलिए कोई ना। चलो ठीक है, हाँ चलो, हाँ कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे सब। चलो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। जो आपको पता है ना फोकस दूरी में संबंध, आपको पता है ना कि ये कि हमारा जो एफ होता है ना, आर बराबर 2f होता है, यही था पहले भी देखे हैं। ठीक है, ठीक है प्रवीण, बोल देंगे आज बोल देंगे इन लोगों को, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका संबंध क्या है, तो पहले थ्योरी तो हम लोग देखेंगे नहीं, थ्योरी वाला काम बाद में, ठीक है, डायग्राम हम लोग समझेंगे पहले। अब देखो, अब देखो यहां पर डायग्राम समझो पहले, डायग्राम अगर समझ में आ गया तो सारा काम हो जाएगा अपना। डायग्राम पहले समझो थोड़ा सा, क्या बना है डायग्राम ये, देखो ये डायग्राम ऐसे बनाया गया है, ठीक है, इसको मैं भी बना लेता हूँ, आप भी बना लो एक बार, इसको अपनी अपनी कॉपी पर बना लो सभी लोग, बना के लिखना, जो बाद में वीडियो देखो चाहे लाइव, आपको वीडियो इसको बनाते हुए चलना है, साथ ही साथ बनाते हुए चलोगे तो आपको याद होता रहेगा थोड़ा थोड़ा,
ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा इसको बनाते रहो, अपनी कॉपी पर बना लो इसे। हम्म, बन गया, चलो बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है, बन गया आपका। अब देखो, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, कोई किरण यहां से आ रही है, ये किरण किधर आ रही है, अभी तो एग्रीकल्चर में तो कोई नहीं आई है, वहां पर ग्रेजुएशन में आ रही है सिर्फ। ठीक है, ये किरण देखो, ये किरण ऐसे गई है, इससे टकराई है, टकराने के बाद जो है ये इस तरफ मुंह आ गई है। ठीक है, यहां से देखो वापस आ रही है ये किरण, फोकस से जाएगी, आपको पता है, फोकस से तो जाएगी, तो आपको पता ही है, किरण कोई आएगी तो फोकस से जाएगी, यहाँ से आई है, फोकस से होती हुई निकल गई। ठीक है, अब देखो, अब अगर देख रहे हो ध्यान से, ये इसके बीच में ये कोई भी ऐसे बनना है कोण, ऐसे कोई कोण बनना है ऐसे, ये जिससे कि परिवर्तन का जो नियम पढ़े थे ना, ऐसे वाला, ऐसे आती किरण ऐसे चली जाती है, ऐसे, ऐसे देखो, ऐसा कुछ बनना है यहाँ पर, ऐसा कुछ मिल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। तो इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में अभिलंब खींच देंगे, पता है ना हमको, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, सिंपल वही वाला परिवर्तन का जो नियम था, तो वही यहाँ पर नियम अप्लाई करेंगे। अब देखो, ये इसके बीच में अभिलंब खींचेंगे, अगर अभिलंब एक, ठीक है, अभिलंब जो खींचेंगे वो कर्वेचर से जाएगा, किससे, कर्वेचर से जाएगा, क्योंकि ये नियमन करना होता है, जब सूत्र का नियमन करते हैं तो कुछ चीजें अपने हिसाब से अरेंज करते हैं ताकि हम सिद्ध कर पाए। ठीक है, ये किरण इधर से आ रही है, आने के पश्चात इससे टकरा रही है, टकराने के बाद ऐसे परिवर्तित हो रही है, तो ये आती हुई किरण, ये परिवर्तित हुई किरण। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बनेगा, इधर का जो ये कोण बनेगा आपतन कोण, ये परिवर्तन कोण बन जाएगा। नहीं, ये सी से ये कोई किरण नहीं है, ये किरण नहीं है, अभिलंब है ये किरण नहीं है, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये देख रहे होगे, ये देखो, ये जो लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है ये अभिलंब है, सही, ये लाइन जो है ये वाली, ये अभिलंब खींचा गया है, ये अभिलंब है। ठीक है, सी से कोई किरण नहीं जा रही है, अभिलंब खींचा गया है, ये किरण इधर से आई, इससे टकराई, ये किरण है, ये किरण जा रही है। ठीक है, ये तो अभिलंब है बीच वाला, ताकि हम सिद्ध करना है ना, तो चीजें माननी पड़ती अपने हिसाब से। ठीक है, तो इधर से, अब देखो ये वाला अभिलंब कहां से जाएगा, कर्वेचर से, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहां पर आया, तो ये जो आपतित किरण यहां से इधर से किरण आ रही है, तो यह कैसी हुई, आपतन कोण। ठीक है, और इधर से जब यहां से टकरा के परिवर्तित हो जा रही है, तो ये क्या हुआ, परिवर्तन कोण, आर लिखा है ना, आर, आर का मतलब क्या है, परिवर्तन कोण, ये तो मतलब हुआ परिवर्तन कोण। चलो ठीक है, अब देखो आगे डायग्राम अपना देखते जाना सभी लोग। अब आपको ये दिख रहा होगा कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी क्या है, देखो यहां पर कोण बी ए सी, यही तो है कोण बी ए सी, ये वाला कोण, जो हमारा ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, कोण बी ए सी। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, कोण कोण सी एफ ए, कोण सी ए एफ। ठीक है, कोण आपको पता है बीच वाला हमेशा बीच में आएगा कोण, तभी बोलेंगे उसे, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये आई है तो ये आर है, तो परिवर्तन का नियम क्या कहता है, यही कहता है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। इस कारण जो हमारा ये वाला कोण यहां से यहां तक का जो है बी ए सी भी एक बराबर हो जाएगा, इसके सी एफ ए के बराबर होगा, सी ए एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दोनों बराबर हुए। दूसरा क्या बोला गया है, कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी एफ, ए सी एफ। ठीक है, ए सी एफ। अब देखो ये कैसे बराबर हो जाएंगे, अब क्या कह रहा है, कोण जो हमारा बी ए सी है, कोण जो बी ए सी है, यह कोण किसके बराबर होगा, कोण ए सी एफ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना ऐसे, ये वाला कोण, यहां पर बात किसकी करेगी, ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर होगा, इसका जो ये कोण है आई, ये इसके बराबर होगा, यानी यहां पर भी आई आएगा। क्यों आएगा, इसके पीछे का, हाँ बहुत बड़ा एकांतर कोण, क्योंकि आपको पता है ना, ऐसे ऐसे जब लाइन होती है, ऐसे अगर खींचा जाता है, जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, इसे क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बोलेंगे।
क्या ये एकांतर कोण, एकांतर कोण के नियम से ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कोण ACF एकांतर कोण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया कोण I बराबर कोण I ऐसे करके। ठीक है, ये वाला अगर I है तो ये भी I होगा, ये एकांतर कोण का फॉर्मूला कहता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, कोण ACF, कोण ACF जो है ये बराबर किसके होगा, कोण CAF के बराबर होगा, कोण CAF के बराबर होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण A, कोण जो हमारा A है, ठीक है, और CF है, यानी ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण, ये वाले कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण और क्या है कोण CAF, कोण CAF ये बराबर है आपस में, ये आपस में बराबर है। सी वाला कोण ये ध्यान रखो, सी वाला कोण ए वाले के बराबर है, ये भी बराबर होंगे आपस में। ये जो हमारा सी है ना, ये कोण इसके भी बराबर होता है, इसके भी बराबर होगा सम्मुख। ठीक है, ये भी बराबर आपके हो जाएंगे। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं AF बराबर FC। AF जो हमारा AF, ए यहाँ से यहाँ की जो दूरी A से F की जो दूरी होगी वो हमारी C और F की दूरी बराबर होगी। इसका मतलब ये निकला, अतः AF बराबर FC। इससे क्या मतलब निकल रहा हमारा कि हमारा जो AF होगा यहाँ से यहाँ की जो दूरी है AF, ये किसके बराबर होगी, वो CF के बराबर होगी, क्योंकि इनके कोण जो है आपस में बराबर है। भाई ये बताओ, कहने मतलब समझ रहे हो इसको, कहने मतलब इसका ये, अगर इसको ध्यान से समझो तो ये कैसा डायग्राम बनना है, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनना है, ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम बनना है कि नहीं बनना है, ये कुछ डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं, जो मैंने आपको बताया कि कोण C और ये वाला आपस में बराबर, ये भी है, ये भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, जब बराबर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा CF जो है वो AF के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला, जैसे ये C है, ये F है, ये क्या है, सॉरी यहाँ AF है। अब बताओ ये दिखी कि नहीं चीजें, आपको दिखी, जो भैया ये वाली जो भुजा बराबर है, ये भी भुजा तो बराबर होगी, आपस में बराबर होगी कि नहीं बराबर होगी। भैया AC जो बराबर है, ये इनकी माप और इनकी माप तो आपस में बराबर ही होगी। अब इसको देखना कैसे, इसको ऐसे देखो, अब देखो दिखा होगा, अब आपको दिख रहा है ऐसे, ये देखो ऐसे करके, ऐसे यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है ऐसे दिख रहा है त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, अब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वही दूरी यहाँ तक भी होगी, होगी कि नहीं होगी। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिया गया है भैया, कि हमारा AF बराबर FC। ठीक है, अब ये दिखा होगा डायग्राम, भाई जब कोई भी त्रिभुज बनाओगे ऐसे तो इसकी ऊपर वाली भुजा तो बराबर रखोगे ना दोनों। चलो, इस कारण अब देखो इसके आगे क्या बोला है, ये समीकरण बना दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि छोटे द्वारक के दर्पण के लिए बिंदु A, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, ठीक है, जब द्वारक छोटा हो, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए बिंदु A, जो बिंदु A है, बिंदु P के निकट होगा, तब AF बराबर PF होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कहने का कि भैया ये बताओ, इसका कहने मतलब ये, अगर यहाँ पर ये किरण तो यहाँ आ रही थी, ये किरण तो यहाँ आई, यहाँ से आई, यहाँ पर टकराई है, तब आई है। मान लो कोई किरण यहाँ से आ रही होगी, मान लो कोई किरण यहाँ से आ रही होगी, यहाँ बहुत इसके पास से, बहुत इसके पास से जो गुजरेगी, ऐसे बहुत ही क्लोज गुजरेगी, एकदम टच होकर, ठीक है, टच होकर, तो हमारा जो A और B है, A और P है, ये पास पास आ जाएंगे पास पास। तो इसी को बोला गया है जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी कि इसके बीच में गैप कम हो, ना के बराबर गैप हो, तब हम इसको P को हम P को हम A लिख सकते हैं। जो हमारा P है ना वही हमारा A हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। जब बिल्कुल पास से यहाँ पर किरण आएगी वो वापस होगी। आए पास में, वही बोला है जब बिंदु A ध्रुव के निकट होगा तब AF बराबर PF होगा। ठीक है, तब हम क्या बोल सकते हैं, तब हम यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना PF अभी है, तो इसको जब यहाँ पर आ जाएगा ये भी, तो हमारा A हो जाएगा AF बराबर PF, दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। समझ में आई प्रवीण, समझ में आपको कि P से F की जो दूरी है वो A से F के बराबर आ जाएगी जब इसका द्वारक छोटा हो जाएगा, यानी बहुत पास से जब किरण आके टकराएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या बोला गया है, समीकरण 1 में AF बराबर PF रखने पर जो AF है
वहां पर पी एफ लिख सकते हैं। भाई ए एफ जो पहले में ऊपर वाली समीकरण आई थी, क्या है ये देखो समीकरण, ए एफ थी हमारी समीकरण, बराबर पी एफ सी था। तो हम भैया हमको ये पता चल गया कि ए एफ बराबर पी एफ हो सकता है, तो हम ए एफ की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, ए एफ की वैल्यू रख देंगे पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी लिख देंगे। समझ में बात, आप पी एफ बराबर क्या लिख दिए, एफ सी लिख दिए। ठीक है, अब ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये यहां से यहां तक आप देखो, यहां पर जब हम यहां पर पी एफ से ए एफ को हम पी सी लिखे हैं, पी एफ को ऐसे यहां से थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पी एफ बराबर एफ सी बराबर 1/2 पी सी, इसे समझो। यहां पर डायग्राम देखो समझो, जो हमारा पी एफ है, पी एफ बराबर एफ सी है। ठीक है, जो हमारा पी एफ है यानी यहां से यहां की जो दूरी है, वही दूरी क्या है, यहां से यहां की दूरी है बराबर, यहाँ की दूरी बराबर है, यानी कि यहाँ से ये वाली पी से एफ की दूरी और एफ से सी की दूरी दोनों बराबर है, ये वाली देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक बराबर है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पी से एफ की दूरी है, पी से जो एफ की दूरी है वो पीसी होगी। इसको अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमारा क्या निकल आएगा, अगर 2 से भाग दे दें तो हमारी क्या निकल आएगी, पी एफ की वैल्यू निकल आएगी या फिर एफ सी की वैल्यू निकल आएगी, दोनों की से आ सकती है, दोनों की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, चाहे इसकी वैल्यू आए चाहे इसकी वैल्यू आए। तो हम ये सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो है पीसी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, तो यहाँ पर 10 आएगी, यहाँ पर 10 आएगी। ठीक है, आई बात समझ में, तो यहाँ से ये है, तो इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया है कि 1/2 बाई पी सी, अगर पी सी का हम आधा कर देंगे तो हमारी एफ सी से एफ की दूरी भी मिल जाएगी, एफ से पी की भी दूरी मिल जाएगी, या फिर ए से एफ से ए की भी दूरी मिल जाएगी हमें। ठीक है, चलो यही कहा गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, परंतु पीएफ क्या है, अब पीएफ मैंने आपको बताया था पीएफ क्या होता है, पीएफ तो यही है ना, यहाँ से पी से एफ की, यानी कि जो पोल है, पोल से एफ की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ठीक है, पी से एफ की जो दूरी है वो क्या है, पी से एफ की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो भैया यही तो बोल रहा है, पी एफ क्या है हमारा फोकस दूरी है, तथा पीसी क्या है, पोल से वक्रता केंद्र की दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जो हमारा ध्रुव होता है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। पीसी क्या है हमारी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो अब क्या है आगे समझते हैं हम लोग। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भैया, इससे सिद्ध होता है कि हमारा क्या होगा, ये देखो यहाँ पर क्या था, पी एफ क्या था। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं एफ बराबर, इसको एफ लिख सकते हैं, पी एफ को एफ लिख सकते हैं, लिख दिए। पीसी को क्या लिख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि आर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसकी जब हम कैंची गुणा कर देते हैं तो 2f बराबर आर आ जाएगा। तो हमारा ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, जो आपको काम लगे वो यूज करो। अगर वक्रता त्रिज्या पूछे, ठीक है, तो ये फोकस दूरी पूछे तो ये यूज करो, वक्रता त्रिज्या पूछे तो ये यूज कर लो। ठीक है, तो वही एफ बराबर आर बाउंड 2 आ गया है। परवीन जी आपने गलत लिखा है, आपने गलत लिखा है, नीचे लाओ, फोकस दूरी दूना होगी। आपने लिखा है आर बराबर एफ बाई 2 नहीं होगा, आपका होगा एफ बराबर आर बाई 2। आर जो है आपका वो करता त्रिज्या है, उसका आधा होता है फोकस। ठीक है, तो यह सिद्ध करने में एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे आपको करना है। ठीक है, आपके सिद्ध करने वाले एग्जाम में बहुत आता है, 2-3 नंबर में पक्का ही आएगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत आता है, इसको कर लेना। और कल हम लोग देखेंगे क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। कल हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनके बारे में वो एक ऐसा डायग्राम आपको बताऊंगा ताकि आप लंबे समय तक याद रख सकें सारे प्रतिबिंब एक ही डायग्राम से। वो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि सभी को एक साथ कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, तो बेहतर तरीके से जुड़े रहें, और आज बच्चों को बता भी दूंगा टाइम से आपको क्लास ज्वाइन करनी है।
ठीक है, थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।